Jasprit Kaur, and today we will discuss exercise 6.3 of chapter square and square root. Now we will do question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of a square so obtained. हमने फाइंड करना है कोई ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसके साथ जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ सो दैट हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और उस परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नाउ ये हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 252 आ गया हमारा। नाउ 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 2। नाउ 3 पे जाएगा 3 2 6 3 1 3 3 7 21 एंड 7 1 7। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 पेयरिंग करें तो ये दोनों तो निकल जाएंगे, ये एक है तो दैट मीन्स हमें इसके पेयर बनाने के लिए भी 7 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट उन्होंने बोला होल नंबर फाइंड करना है वो कौन सा आ गया 7 बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 7 एक ऐसा होल नंबर है तो 252 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 7 एक नंबर है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14 1 कैरी किया, 7 5 35 प्लस 1 36 3 कैरी किया, 7 2 14 प्लस 3 17। तो ये आ गया 1764। अब हम 1764 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 16 2 8 16 2 2 4 तो 4 4 1। तो आगे अगर हम 3 पे करते हैं तो 3 1 3 3 4 12 3 1 3 तो यहाँ पे 3 4 12 और ये 2 3 7 21। अब आगे ये 7 के टेबल पे जाएगा 7 3 21 तो 3 1 3। दैट मीन्स हमारे जो फैक्टर्स आ गए इनके 2 ये 2 और ये 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 विल बी, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसके हम आगे क्या कर लेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ये हमें स्क्वायर मिल गया है, अब इस स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 2 एक 2 आया, इन दोनों का पेयर है, इनमें से एक निकलेगा, इन दोनों का पेयर है, एक निकलेगा। 3 2 6 6 × 7 42 so 42 is our answer. Now let us do, अब हमारे पास है 180। फिर से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 80 90 आ गया, 2 45 90 3 15 45 3 5 15। अब 180 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसका पेयर भी बन गया, इसका बन गया। 5 का पेयर बनाने के लिए हमें एक और 5 की जरूरत है। तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए 5। तो हम 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 18 5 90 और एक 0 एज इट इज, तो ये आ गया हमारा 900। अब जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना उसका हम फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब अंडर रूट ऑफ 900 इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 100 और 100 का 9 का क्या होता है 3 × 3 और 100 का क्या होता है 10 × 10। तो बन गए पेयर, नो नीड टू सॉल्व बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सीधे बन गया 3 × 10 30 आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 1008। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 5 10 0 2 4 8 2 2 4 2 5 10 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 6 12
2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 7 the 21, 7 1 the 7। एक पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी बन गया। नंबर कौन सा? 7। तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 7, क्योंकि हम इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 7 ऐसा नंबर है जिसकी पेयरिंग नहीं होगी, तो हम 1008 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 का 56, 5 कैरी किया, 7 0 का 0, 7 5 आ गया 0, 7 1 का 7, तो 7 0 5 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 7 0 5 6, 2 3 का 6, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 2 8 का 16, 2 8 का 16, 2 8 का 16, 2 2 का 4, 2 4 का 8, 2 4 का 8, 2 1 का 2, 3 1 का 3, 3 4 का 12, 3 7 का 21, 3 4 का 12, 3 9 का 70, 7 7 का 49, 7 1 का 7। तो हमारे जो पेयरिंग करके फैक्टर्स क्या बने, इनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या बन गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। तो ये हमारी पेयरिंग बन के क्या होगी 2 into 2 into 3 into 7, 2 to the 4, 4 3 का 12, 12 into 7 that will be 84, so 12 7 का 84। This is our answer. Now let us do next part. फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन 2 0 2 8, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 5 का 10, 2 7 का 40, 2 2 का 4, 2 5 का 10। तो अब ये 7 के टेबल पे नहीं जाएगा। अगर हम 3 के टेबल पे चेक करें 3 1 का 3, 3 6 का 18, 3 के टेबल पे जाएगा 3 1 का 3, तो यहाँ पे अगर 3 6 का 18, 9 3 का 27, आगे 3 13 into 13। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा उसके फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 3 into 13 into 13। तो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी बन गया। 3 का पेयर नहीं बन रहा, दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3। तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2028 करेंगे। 8 3 24, 3 2 6 plus 2 8, 3 0 3 3 0 6। तो हम अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो सीधे हमारे फैक्टर्स आ गए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 दैट विल बी, एक्स्ट्रा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करा 3, इसके फैक्टर क्या है ये हमें दिए हुए हैं। तो ये आ गए 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13। तो इसका क्या पेयर बन गया 2 into 3 into 13, 3 to the 6, 6 into 13, 78। This is our answer. That's all. Let us do next part. फिर से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 का 14, 2 2 का 4, 2 9 का 18। अब अगर हम 3 2 का 6, 3 4 का 12, 3 2 का 6, 3 4 का 12, 3 3 का 9, 3 8 का 24, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 7 3 का 21, 3 9 का 27, 3 9 3 3 का 9, 3 1 का 3, 8 2 एक पेयर हो गया, ये भी पेयर ये भी पेयर। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, एक पेयर ये हो गया एक ये हो गया। तो ये 2 है, 1 4 5 8 और 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16, 1 कैरी किया, 5 2 10 plus 1 11,
4 टू द 8 8 9, 2 1 द 2। तो इसकी ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला है, इसकी जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे देन दैट विल बी, जिस नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया उसकी भी पेयर बन जाएगी। तो इसकी जो स्क्वायर रूट होगी वो क्या आएगी 2 इंटू, और ये 2 हो गया तो 2 इंटू 2, रेस्ट आर सेम 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसके जो पेयर बन गए हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द 6, 3 3 9, 9 6 54। सो दिस इज आवर आंसर। सो हमारे पास आ गया 54। दिस इज आवर। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट 768। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1 the 2, 2 9 the 18, 2 2 the 4, 2 9 the 18, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 8 the 16, 24, 12, 6, 2 3 the 6, 1 2 3 4। तो जो नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए वो क्या है 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 768 विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसके जो पेयर बन गए दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 3 है पेयर बनाने के लिए। तो 768 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24, 2 कैरी किया, 6 3 18 प्लस 2 20, 7 3 21 प्लस 2 23। सो हमारा आ गया 2304, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दैट विल बी, बाकी सारे तो परफेक्ट स्क्वायर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 3। सो इनका स्क्वायर रूट क्या आएगा? दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम और एक 3, दैट विल बी 2 to the 4 to the 8 to the 16, 3 the 48. So this is our answer. That's all. Let us do next question. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square so obtained. तो सबसे पहले हमने ऐसा छोटा होल नंबर फाइंड करना है जिसको हम इस नंबर के साथ डिवाइड करके हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब जो परफेक्ट स्क्वायर हमें ऑब्टेन होगा छोटे नंबर के साथ डिवाइड करने पे, उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252। सो 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 7 the 21 and 7 1 the 7। तो हमारी जो स्क्वायर रूट आएगा दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों की पेयरिंग होगी तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसको इसके साथ डिवाइड करने पे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो 252 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 7 3 the 21, तो 25। 252 को जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 3 the 21, 5 में से 1 गया 4, 7 6 the 42। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया 36। तो अब हमें पता है 36 का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड करते हैं, 6 इंटू 6। तो पेयरिंग निकाल दी तो 6 आंसर। लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट 2925। लेट अस चेक, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है तो पहले हम चेक करेंगे 3 के टेबल पे जाता है। 3 9 the 27, 2 आ गया 3 7 यस के, तो ये 3 9 the 27, 3 7 the 21, 3 5 the 15,
3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 5 द 15। अब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि 3 1 द 3, आगे 25 है, तो 5 के टेबल पे जाएगा, यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 6 द 30, 5 5 द 25, 13 के टेबल पे जाएगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों की पेयरिंग होगी, रह गया नंबर 13। तो 13 एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर विच शुड बी, हम इसको 2925 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे सो दैट वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अब हम 2925 के साथ 13 को डिवाइड करेंगे। 13 2 द 26, 29 में से 26 गए 3, 13 2 द 26, 13 5 द 65, तो हमारा आंसर कितना आ गया 225। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पता है 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब इसमें से पेयर निकालेंगे, 15 आंसर आ गया हमारा। That's all. Let us do next part. 396. 3 1 the 3, 3 the 9, 3 2 the 6, 3 4 the 12, 3 4 the 12। अब ये आ गया 222 द 2 11 सा, तो ये हमारी पेयरिंग बन गई। अब कौन सा नंबर रह गया 11, 11 की पेयरिंग नहीं हुई, तो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसके साथ 396 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 396 डिवाइड बाय 11, 11 3 द 33, 11 6 द 66। अब अंडर रूट ऑफ 36 हमें पता है किसके इक्वल होता है 6 इंटू 6, तो एक पेयर निकल गया, 6 आंसर हो गया हमारा। सो दिस इज आवर आंसर। लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट 2645। पहले हम इसको 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 7 द 21, 3 8 द 24 एंड 3 9 द 27 है, तो 9 को तो बढ़ गया, तो यहाँ पे आएगा 8, 3 8 द 24, 3 8 द 24, यहाँ पे 5 है, तो ये इस पे नहीं जा रहा, तो हम इसको 5 के साथ ट्राई करेंगे। 5 5 5 द 25, 5 2 द 10, 9 5 द 45। अब जो 529 है हमें पता है ये 23 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 23, 23 is 529 है। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 2 द 6, 2 2 द 4, 6 4 द 12, 529। सो ये आ गया 23 1 सा, तो दैट मीन्स हमारे पास एक तो पेयर बन गया, एक रह गया सिंगल नंबर 5। सो 5 2 6 4 5 के फैक्टर के आगे 5 मल्टीप्लाई बाय 23 इंटू 23, तो ये तो पेयर बन गया, ये रह गया, तो 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो कि हम 2645 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमारे पास आ गया 2645, इसको हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5 2 द 10, 9 5 द 45, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम 529 का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो दैट विल बी 23 इंटू 23, हमने अभी किया है, तो ये आ गया 23 आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 2800। तो 2800 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 14 2 द 28, 2 0 एज इट इज, 2 7 द 14, 2 0 एज इट इज, 2 3 द 6, 2 5 द 10 0, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 5 द 10, 5 पे जाएगा, 5 3 द 15, 5 5 द 25,
5 7 द 25। तो इसकी भी पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। तो उसका अंडर रूट क्या आएगा? 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 5 एंड 1 7। तो ये 7 जो है वो ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसको जब हम 2800 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्केल बन जाएगा। 7 4 द 28 और 2 0 एज इट इज। तो अब अंडर रूट ऑफ 400, हमें पता है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। और 100 को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि 400 क्या होता है? 4 इंटू 100। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। तो इसका पेयर निकल गया 2, इसका पेयर निकल गया 10। तो 2 इंटू 10 कितना आ गया? 20। सो दिस इज आवर आंसर कि हमने डिवाइड करके एक परफेक्ट स्केल फाइंड कर लिया है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्केल सो ऑब्टेन्ड। तो हमने स्क्वायर कौन सा फाइंड किया? 400। 400 को हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया 20। दैट्स व्हाई now we will do the prime factorization of 16 20। 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 0 the 0, 2 4 the 8, 2 5 the 10। क्योंकि 1 पे नहीं जा रहा तो 0, 2 5 the 10। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 the 3, 3 3 the 9 और 3 5 the 15, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 15 the 45, 3 5 the 15, 5 1 the 5। तो इन सब के पेयर बन रहे हैं। द रिमेनिंग इज 5। तो इसके जो हम निकालेंगे इसके रूट दैट विल बी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इन सब के पेयर बन रहे हैं, बच कौन रहा? 5। सो 5 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, smallest whole number such that 16 20 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो डैश विल बी 16 20 को 5 के साथ डिवाइड किया, 5 3 the 15, 1, 5 2 the 10, 2 5 4 the 20। अब तो हमें परफेक्ट स्केल मिल गया 324। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि ये 324 किसका स्क्वायर है? 18 इंटू 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो 18 आ गया हमारा आंसर। अदरवाइज हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 2 the 4, 2 8 the 16, 2 1 the 2, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3 आ गया। तो एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 324 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक पेयर, दो पेयर और तीन। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 विल बी 18। सो आवर आंसर इज 18। दैट्स ऑल।